श्री गुरु चरित्र अध्याय 32 मृत्यु विप्र संजीरण। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री गुरुवे नमः। श्री पाद वल्लभ श्री नरसिंह सरस्वती दत्तरे सतगुरुवे नमः। तब ऋषि ने देवगुरु बृहस्पति से पूछा कि किसी पतिव्रता स्त्री के पति की मृत्यु यदि तब हो जाए जब वह उसके पास ना हो, तो तब वह स्त्री सहगमन किस प्रकार करे। स्त्री यदि गर्भवती हो, जो उसका अबोध शिशु हो, तब वह नारी क्या करे। आचार्य बृहस्पति ने देवों को सविस्तार बताया। नारी के समीप ही यदि पति प्राण त्यागे तब स्त्री सती हो, पर यदि स्त्री गर्भहीन हो, जहाँ उसके संतान पान करने वाले अबोध शिशु हो, तो उस स्त्री का सहगमन पाप है। पति कहीं दूर देश में मृत्यु को प्राप्त हुआ हो, तो सहगमन कर नहीं है, उसे वेदव्य विधवा रूप धारण करना चाहिए। वेदव्य का पालन भी सहगमन के समान है। उसका आचरण इस प्रकार है। पति का निधन होते ही पत्नी को अपने केश उतरवा देने चाहिए, क्योंकि केश होने से नित्य पति को बंधन होता है तथा वह नरक जाता है। विधवा को नित्य स्नान करना चाहिए। दिन में एक बार भोजन करें, वह भोजन में एक ही दन्न ले। 3 दिन में एक बार उपपोषण करें। 5 दिन पखवारे या मास में एक दिन उपवास करें और गृहस्थ चंद्रयान भोजन करें। नारी यदि वृद्धा या शक्तिहीन हो, तो केवल एक अन्न ग्रहण करें, फलाहार करें या मात्र दूध दें। अधिक दूध पीना भी वर्जित है। उस उतना ही आहार लें कि प्राण बने रहे, वह सांस चलती रहे, वह सदैव पृथ्वी पर सोए। कभी मंगला स्नान या श्रृंगार ना करें। चावल व पान खाना वर्जित है। इत्र फूलों को प्रयोग वर्जित है। विधवा यदि निसंतान हो, तो पुत्र के समान पति का तर्पण करें। तिल धर्म तथा कुशा रखकर गोत्र मंत्र का उच्चारण करें। नित्य प्रति विष्णु भगवान का पूजन करें तथा अपने पति मानकर पति के रूप में गुणों का स्मरण करें। पति का प्रभु विष्णु पर आरोपण करें। पति के जीवित रहते जिस प्रकार उसमें व्यवहार करती थी, उसी प्रकार प्रभु विष्णु से करें तथा कल्पना में उन्हें आदेश लें। प्रभु के आदेश जब गुरु द्विज जाति आदि रहे, तो उनके आदेश से तीर्थाटन, उपवास या व्रताचार करें। उस स्त्री को पति को जो वस्तुएं रुचिकर लगती थी, उनका द्विज ब्राह्मणों का पूजन करें और उन्हें दान दें। वैशाख, कार्तिक और माघ मास में विधवाओं के लिए अलग आचार है। माघ मास में तीर्थस्थलों में स्नान करें, भगवान विष्णु का ध्यान करें, तिल तथा घी का ब्राह्मणों को दान दें। वैशाख मास में गणों का दान दें तथा आरण्य वन में प्याऊ लगवाएं। शिवालय में निर्मल जल से भगवान शिव का अभिषेक करें। रोली, अक्षत आदि से पूजन करें, इससे अन्य पुण्य प्राप्त होते हैं। ब्राह्मणों के घर पर समर्थ अनुसार जल भिजवाएं। अतिथि काल में भोजन कराकर अतिथियों को संतुष्ट करें। जो तीर्थ यात्रा को जाएं, उन्हें क्षत्रिय पादुकाएं आदि दें। वह घर आए तो उनके चरण धोकर उन पर पंखा करें। पहनने को वस्त्र दे। अक्ष कपूर को पान पीड़ा उन्हें दे। समर्थ हो तो जल का लोटा दे। आम का खट्टा मीठा पन्ना पिलाएं। ब्राह्मणों को केला, अंगूर आदि फल भरपूर खिलाएं। ब्राह्मणों को जो दान दें, वह पति के नाम से हो तथा पति के नाम से संकल्प करें। कार्तिक मास में जो जब किसी अन्य का भोजन करे, बट्टा, मुनगा, सूरन, तेल व मूर्त वर्जित है। एक मास एक रीति को पवित्र रखें। पलाश पत्थर में भोजन खाएं। कांसे के पात्र में ना खाएं तथा सभी दालें वर्जित है। व्रत का उद्यापन जिस प्रकार व्रत किया हो, उसी प्रकार करें। घी से भरा कांसे का पात्र ब्राह्मणों को कांसे के पूर्णार्थ दें। यदि भी पृथ्वी पर शयन का व्रत लिया हो, तो पलंग, तकिए बिछौने आदि ब्राह्मण को दान दें। जो प्रसाद स्वयं छोड़े, उसी का दान दें। 1 मास तक मिष्टान पूर्ण रूप से त्याग दें। यदि दूध दही छोड़े, तो उसका दान दें। यदि समर्थ हो तो अलकृत गाय दान में दें। कार्तिक मास का एक अन्य व्रत निदान है, जिससे दीपदान कहते हैं। इस दान का अनंत महिमा का वर्णन है। देव ऋषि बृहस्पति के अनुसार कोई अन्य व्रत धर्म इसका 16वां भाग भी नहीं है। अतः विधवा स्त्री को अनंत फलदायक दीपदान करना चाहिए। माघ मास में सूर्योदय के समान स्नान करें तथा एक मास तथा इस प्रकार आचरण करें। तिल तथा खजूर के लड्डू व अन्य पकवान बनाकर ब्राह्मणों को स्मश परोसें। लड्डुओं में एला मार्ची का शक्कर डालें। घी में पुए तलें। यात्रियों को दान करें तथा तपस्वियों को खिलाएं। ब्राह्मणों को शीत से बचाव के लिए लकड़ी तथा कंबल दान दें। हेमंत ऋतु में वस्त्र दान में दें। किसी धार्मिक ब्राह्मण को पलंग, लाल वस्त्र व ऊनी वस्त्र दान दें। गर्म औषधि दान दें। इलायची, कपूर, पड़ा, पान, बीड़ा आदि अर्पित करें। सविधि रुद्राभिषेक से गौरी शंकर को प्रसन्न करें। वर्षा में एक बार ब्राह्मणों जब निर्धनों को गृह दान करें। लोडी, अक्षत पुष्प आदि से प्रभु विष्णु का षोडशोपचार पूजन करें। दीप माला का प्रकाश करके बोले शंकर को भोजन पूजे। अपने स्वर्ग पति को नारायण मानकर अन्य मति भाव व अल्प श्रद्धा से पूजन करें। नियम से रहें। बैल की सवारी ना करें। चोली न पहने तथा सदैव श्वेत वस्त्र धारण करें। रंगीन वस्त्र धारण करना विधवा के लिए महादोष है।
एक अन्य व्रत है पुत्र के पति भरता। वेदादि का कथन है कि पुत्र की आत्मा है, पति से ही पुत्र का जन्म होता है, अतः विधवा को अपने पुत्र की आज्ञा धारण करनी चाहिए। शास्त्रों व पुराणों के अनुसार यदि विधवा इस प्रकार का आचरण करे तो वह सहगमन का फल प्राप्त करती है। यदि पति पापी रहा है, तब भी नरक में पड़ा है, तब भी वह पतिव्रता स्त्री के मृत्यु के बाद उसका साथ स्वर्ग जाए। सभी पतिव्रता स्त्रियों के लिए पति भगवान शंकर के तुल्य होता है। ये कहकर देव ऋषि बृहस्पति तु ने अपना संभाषण समाप्त किया। उस जोगेश्वरी ने कहा, पुत्री, मैंने तुम्हें विधवा स्त्री के लिए निर्धारित दोनों मार्ग बता दिए हैं, अब तुम उन विचार करके जो उचित लगे उसे कर लो। सावित्री ने उस सन्यासी के ज्ञान को अत्यंत ध्यानपूर्वक सुना तथा कहा, आदरणीय, मैंने अपने यौवन की चरम सीमा पर हूँ, अतः मेरे लिए यही उचित व सुरक्षित है कि मैं सती सहागमन करूँ। वह साधु अत्यंत प्रसन्न हुआ तथा कहा, हे पवित्रा, तुमने अत्यंत उचित कहा। तुम अत्यंत दूर से ही श्री गुरु के दर्शनार्थ आई हो, सर्वप्रथम उनको आदर दो, तब नदी में स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करो और एक सौभाग्यशाली की सभी शुभ चिन्ह एवं पवित्र सौभाग्यवती को अपने पूर्व जन्म के कुकर्मों के पश्चाताप के रूप में भेंट कर दो, जिसके कारण ये कठिन विपत्ति तुम पर आ पड़ी है। जो रुद्राक्ष की माला लो, उसे अपने गले में धारण कर लो। जो पवित्र भस्म लो, उसे अपने शरीर पर धारण करो और अपने पति के मृत शरीर पर श्री गुरु के चरणामृत के साथ छिड़काव दो और जब अपने पति के मृत शरीर के साथ सती हो जाओ। ये कहकर वे उस सन्यासी ने रुद्राक्ष की माला व पवित्र भस्म सावित्री को दी तथा अंतर्ध्यान हो गए। सावित्री ने उस सन्यासी के आदेश अनुसार ही किया तथा सौभाग्यवती के प्रयोग से समस्त शुभ चिन्ह एक गृहिणी को दान दिए। तब उसने अपने साथियों से कहा कि तुम लोग अपने घर जाओ। अब भगवान शिव माता गौरी ही हमारे माता पिता हैं। अब मैं केवल उनसे जाकर मिलूंगी। तुम ये दुखपूर्ण विपत्ति की सूचना इनके माता पिता को मत देना, अन्यथा बस वे इस दुख को सह नहीं पाएंगे। यही सूचित करना कि हम ठीक है। उनके वापस लौट जाने पर सवित्री ने अपने पति की चिता पर स्वयं को सती होने के लिए अग्नि उठाई और साहस पूर्वक उधर चल दी। और जहां अन्य व्यक्ति उसके पति को पार्थिव शरीर ले लिए खड़े थे, वह अपने यौवन की समस्त सुंदरता, अपने पति के प्रति दृढ़ धार्मिक भक्ति तथा नैतिक शक्ति उत्साह जो उसे सती होने के कारण अपने मृत्यु पति पर अटूट श्रद्धा के कारण प्राप्त हुआ है, वह पुराणों की पार्वती के समान लग रही थी, जो शिव से विवाह करके उनसे आंतरिक मिलन प्राप्त करने के लिए हाथ थामने के लिए तप करने जा रही है। सभी दर्शक उसके साहस पर प्रतिबद्ध व्रत की प्रशंसा कर रहे थे। सब यही विचार कर रहे थे कि वह पूर्ण यौवन में है तथा अपने वैवाहिक जीवन का पूर्ण आनंद भी नहीं ले पाई। अवश्य की सब आशीर्वाद है कि वह अपनी समस्त पीढ़ियों का उद्धार करेंगी तथा सामाजिक प्रतिष्ठा को ऊपर उठाएगी। सभी ने उसे सदाचार की प्रशंसा की। वे शमशान में पहुंची तथा अग्नि को प्रणाम करके जो सुहागिन वहां उपस्थित थी, उनकी पूजा अर्चना की। अब उसने उस सन्यासी की शिक्षा पर गंभीरता से विचार किया कि रुद्राक्ष माला धारण की, पवित्र भस्म शरीर पर मली और उसे सन्यासी ने जो दी थी, वैदिक पंडितों से आशीर्वाद तथा संतों से सागमन की आज्ञा प्राप्त की। श्री गुरु की स्तुति करते हुए वह सती होने के लिए उठी तथा पूर्ण मार्ग श्री गुरु से ही ये कहती गई, हे महात्मा, आप सभी कुछ प्रदान कर सकते हैं। आप सृष्टि के रचयिता हैं तथा स्वामी तथा सभी के एकमात्र सहायक हैं। आप दया के सागर हैं। आप पवित्र त्रिमूर्ति के रूप में प्रकट हुए हैं, जिसके कारण असंख्य नश्वर व्यक्ति जैसे मैं अपनी समस्त इच्छाएं आपकी तनिक सी दया दृष्टि द्वारा पूर्ण कर लेती है। अब मैं भी अपने जीवन का ध्येय पूर्ण करूंगी तथा आपकी प्रसिद्धि स्वर्ग तक ले जाऊंगी। अब तक आपकी उपस्थिति की शक्ति से अनेक रोग ठीक हो गए हैं। कई भक्त जो कठिन विपत्ति में भी थे, वह भी मुक्त हो गए हैं। आपने निर्धन व अनाथ जनों का धन का आशीर्वाद दिया तथा ज्ञानियों को ज्ञान दिया है। इस प्रकार स्तुति करके वह उस स्थान पर शीघ्रता से आई और जहां उसे सती होना था, तब श्री गुरु को प्रणाम किया। श्री गुरु ने मुस्कुराकर उसका स्वागत किया तथा आशीर्वाद दिया, प्रभु तुम्हें सुहागिन का दीर्घायु जीवन प्रदान करे। तुम 8 पुत्रों की मां बनो तथा वह इतने प्रसिद्ध हो जैसे 8 बसु। भक्तों की भीड़ जो उस समय उनकी वहां प्रतीक्षा कर रही थी, वे इस आशीर्वाद से आश्चर्यचकित रह गए कि उन्होंने दया से उस स्त्री का दुख बताया। श्री गुरु ने कठोर ध्वनि में कहा, मेरे शब्द कभी व्यर्थ नहीं जाते। मृत शरीर को जहाँ लाओ। उसी क्षण वैदिक पंडित वहां आए। उन्होंने रुद्र मंत्रों से प्रभु की पूजा अर्चना की। उसी क्षण अन्य भक्तों ने पार्थिव शरीर को वहां लाकर श्री गुरु का समक्ष रखा। श्री गुरु ने एक खोज बड़ी दृष्टि से उस पर डाली और रुद्र मंत्रों का उच्चारण किया तथा पवित्र जल उस पर छिड़का। उसी क्षण युवक दत्त जीवित हो गए। जुप्ती सावित्री उसकी और आश्चर्य व प्रसन्नता से बढ़ी। उनके नेत्र में आंसू आ गए और उसी क्षण उसने गुरु के चरणों में प्रणाम किया तथा दौड़कर अपने पति के पास गई। उसने वहां जो घटा वह दत्ता को बताया। दत्ता ने कहा, उसे कुछ भी आभास नहीं। उसे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे वह कई बड़ी गहरी निंद्रा में उठा है।
दत्ता ने सावित्री के साथ श्री गुरु की दीप्ता की स्तुति की। जो भक्त वहां खड़े थे उन्होंने मुक्त कंठ से भी श्री गुरु की प्रशंसा की। उसी भीड़ में से एक श्रद्धालु धूर्त व शक्ति व्यक्ति था। उसने कटाक्ष के रूप में कहा कि इस सन्यास की स्तुति क्यों की जाए, ये भी तो प्रभु का आदेश था जो दत्ता के मस्तक पर लिखा था, जिसका उचित समय पर ज्ञान हो गया, वह भगवान के आदेश अनुसार ही जीवित हुआ है। ऐसे चमत्कार के लिए किसी सन्यासी को क्या श्रेय दिया जाए। श्री गुरु ने उस पर दृष्टि डाली तथा कहा, वास्तविकता में सृष्टि निर्माता ने इसे 30 वर्ष की आयु प्रदान की थी तथा पूर्व जन्म में इसे 100 वर्ष तक जीवित रहना था। अतः मैंने ब्राह्मण से दोनों जन्मों की आयु बदलवा दी। ऐसा कहा जाता है उन्होंने इस शंकालु व्यक्ति को तीनों वेदों का ज्ञान कर दिया तथा उसे आत्म साक्षात्कार कर दिया, जिसे उसने सृष्टि रचयिता के मूल आज्ञा के दर्शन किए। जब वह शकुल व्यक्ति संतुष्ट हो गया तब वहां जो व्यक्ति उपस्थित थे उन्होंने मुक्त कंठ से गुरु की प्रशंसा की। श्री गुरु उस प्रसन्न दंपति की ओर मुड़े और उन्हें आशीर्वाद दिया, तुम दीर्घायु तक एक साथ संपन्न और प्रसिद्ध के साथ जीवित रहो। उनके आशीर्वाद की से प्रसन्न होकर उस दंपति ने संगम में स्नान किया तथा श्री गुरु की पूजा अर्चना की। उसी समय सूर्यास्त हो गया। श्री गुरु सायंकाल की आरती में सम्मिलित हुए तथा अपने भक्तों के साथ मठ में चले गए। इस प्रकार श्री गुरु चित्त परम अमृत कथा कल्पतरु में श्री नरसिंह सरस्वती आख्यान जो सिद्ध नामधारक संवाद के रूप में कहा गया है, उसका मृत्यु विप्र संजीवन नामक 20वां अध्याय संपूर्ण हुआ। मैं इसे श्री गुरु दत्तात्रेय को समर्पित करता हूँ। ओम श्री दत्तात्रेय नमः।